Hello, today's topic is NCF 2005 National Curriculum Framework. Introduction. The National Curriculum Framework 2005 serves as a guidelines for syllabus, textbooks, and teaching practices for the schools in India. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे हम NCF भी कहते हैं, NCF 2005 जे दिशा निर्देश देता है इंडिया के जो स्कूल्स हैं उनके सिलेबस के लिए कि उनका सिलेबस कैसा होना चाहिए, उनकी किताबें कैसी होनी चाहिए, टीचिंग कैसी होनी चाहिए, उनके लिए दिशा निर्देश प्रोवाइड करता है NCF 2005। कॉन्सेप्ट ऑफ NCF अभी हम पढ़ेंगे। NCF का क्या कॉन्सेप्ट है? द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 is one of the four NCF published in 1975, 1988, 2000 and 2005 by the NCERT in India। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है ये 4 NCF में से एक हैं जो प्रकाशित हुए थे। फर्स्ट प्रकाशित हुआ था 1975 में, सेकंड हुआ था 1988 में, थर्ड हुआ था 2000 में और फोर्थ हुआ था 2005 में और इन्हें प्रकाशित किया गया था NCERT के द्वारा इंडिया में। द अप्रोच एंड रिकमेंडेशंस ऑफ NCF 2005 आर फॉर द इंटायर एजुकेशनल सिस्टम। जो NCF 2005 था ये पूरे एजुकेशनल सिस्टम के लिए था। NCF 2005 has been translated into 22 languages and has influenced the syllabi in 27 states। NCF 2005 ये ट्रांसलेट हुआ है 22 भाषाओं में और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो पड़ा है 27 स्टेट के सिलेबी पे। लर्निंग विदाउट बर्डन वाज रिपोर्ट बाय जसपाल कमेटी 1993 फॉर्म वाज कंसीडर्ड द बेस ऑफ NCF 2005 and National Policy of Education NPE was also considered the basis of NCF 2005। लर्निंग विदाउट बर्डन ये रिपोर्ट बनाई गई थी जसपाल कमेटी के द्वारा 1993 में और इसे आधार कहा जाता है NCF 2005 का। और जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है NPE इसे भी आधार कहा जाता है NCF 2005 का। कॉमन सोर्सेज ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट। NCF 2005 ने देखा कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि लॉन्ग वॉक्स टू स्कूल, स्कूल में ज़्यादा चल के जाना, हैवी स्कूल बैग्स, उनके जो स्कूल के बैग्स हैं बहुत ज़्यादा भारी होना, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सपोर्ट बुक्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, कमी होना बेसिक फैसिलिटीज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि बुक्स की, किताबों की जो पढ़ने के लिए होती हैं, लिखने वाली किताबें, उनकी कमी होना, badly designed furniture that give children inadequate back support to cramp their legs and knees। और जो फर्नीचर होते हैं वो कौन से थे? बैडली डिज़ाइन किए हुए थे, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, उन्हें नीज़ लेग्स में क्रैम्प्स आ रही थी, पेन हो रही थी इनकी वजह से। टाइम टेबल्स दैट डू नॉट गिव यंग चिल्ड्रन इन अ ब्रेक टू मूव एंड प्ले। और जो टाइम टेबल था वो ज़्यादा नहीं था, बच्चों को समय नहीं मिलता था, ब्रेक नहीं मिलती थी खेलने के लिए, मूव करने के लिए। स्पेशली फॉर गर्ल्स द एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स। और ख़ासकर लड़कियों के लिए कमी थी टॉयलेट्स की और जो सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स थी उनकी। नेक्स्ट है कॉर्पोरल पनिशमेंट, बीटिंग, ऑकवर्ड फिजिकल पोस्चर्स। और बच्चों को पनिश किया जाता था, जैसे कि उन्हें मारना, उनसे फिज़िकल पोस्चर्स बनाना, जैसे कि उन्हें कहना कि स्टैंड होके कोई पोस्चर बनाओ, वैसी पनिशमेंट देना बच्चे को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NCF 2005, क्या उद्देश्य हैं NCF 2005 के? फर्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग विदाउट टू मच लोड बाय रिड्यूसिंग द सिलेबस। इंट्रोड्यूस करवाना, परिचित करवाना कॉन्सेप्ट से कि सीखना है बिना कोई ज़्यादा लोड के और सिलेबस को कम करना। नेक्स्ट है ऑल चिल्ड्रन शुड हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हर एक बच्चे को अधिकार होना चाहिए क्वालिटी की एजुकेशन का, कि बिना कोई भेदभाव के वो अच्छी एजुकेशन
ले सकें। नेक्स्ट है करिकुलर प्रैक्टिसेस शुड बी इन अलाइनमेंट विद सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। और जो प्रैक्टिसेस होती हैं करिकुलर, स्कूल के अंदर जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो हर एक बच्चे को दी जाएं, उनसे करवाई जाएं सेकुलरिज्म के साथ और सोशल जस्टिस के साथ, इक्वालिटी के साथ, समानता से। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन द सोसाइटी। और जो राष्ट्रीय तौर पे जो एजुकेशन का सिस्टम है सोसाइटी में उसे मजबूत किया जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ, क्या सिद्धांत हैं एनसीएफ के? फर्स्ट है टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड। सीखना है हमें एक्टिविटीज़ के थ्रू, और जो रोड मेथड है उसके थ्रू नहीं सीखना है, वहाँ से हमने शिफ्ट करना है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। और जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसे जोड़ना है लाइफ के साथ, सिचुएशन जो लाइफ में होती हैं उनके साथ। नेक्स्ट है टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन टू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। और जोड़ना है एग्जामिनेशन को क्लासरूम की लर्निंग के साथ और उसे फ्लेक्सिबल, आसान बनाना है। नेक्स्ट है टू एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। और विकसित करना है करिकुलम को। नेक्स्ट है नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिफाई इन्फॉर्म्ड वॉइस केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। और हमने इसमें क्या पढ़ा है, इसमें है प्रिंसिपल कि ऐसा इंडिविजुअल तैयार करना जिसमें नेशनल वैल्यूज़ हों नेशन को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है जेपी नायक हैज़ डिस्क्राइब्ड एज द एक्सक्लूसिव ट्रायंगल फॉर इंडियन एजुकेशन। जेपी नायक ने एक ट्रायंगल दिया है इंडियन एजुकेशन का, जिसमें है इक्वालिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशंस हैं, जैसे कि करिकुलर एरिया में क्या होना चाहिए, स्कूल क्लासरूम इन्वायरमेंट में क्या होना चाहिए। करिकुलर एरिया में मैथमेटिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, आर्ट एंड एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर पीस होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल क्लासरूम इन्वायरमेंट में क्या होना चाहिए, फिजिकल इन्वायरमेंट, इंक्लूसिव एंड वेरी रिसेस, स्पेस फॉर पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, लर्निंग रिसोर्सेज होने चाहिए।